मेरी विचार यात्रा का जो पहला शीर्षक है वह कुशल कर्म का सुंदर फल है। इसमें मैंने मुख्य रूप से ये बात उठाई है कि कर्म के पीछे हमारी जो गलत धारणा है उसके कारण हम कर्म करने से बचते रहते हैं, कर्म को अवॉइड करते हैं। पर यदि हम उसके पीछे की सही बात को समझ जाएं तो कर्म हमारे लिए आनंदमय हो जाएगा, आनंद का स्रोत हो जाएगा। वास्तव में कर्म प्रकृति के द्वारा हमें सबसे बड़ी गिफ्ट या उपहार है, क्योंकि कर्म करने से हम अपने स्वभाव, जो हमारा पूर्व जन्म से हमने स्वभाव हमारा आया हुआ है, जो पूर्व जन्म की वासनाएं हमने अपने जीवन में लाए हैं, उनसे मुक्त होने के लिए कर्म सबसे आवश्यक प्रक्रिया है। इसलिए काम या कर्म करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, कर्म के प्रति जो हमारी गलत धारणा है कि हम स्वार्थ प्रेरित इच्छाओं के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। ठीक है, पहले से जो आई हैं वासनाएं, इच्छाएं, उनके अनुसार करना चाहिए, पर हमारे पास एक चॉइस है कि हम उन्हें, अपने कर्म को निष्काम भाव से, या हम नहीं कर सकते तो हमें ईश्वर के लिए, ईश्वर को अर्पण करते हुए निस्वार्थ भाव से उन कर्मों को करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारी जो पूर्व वासनाएं हैं वो क्षय हो जाती हैं और नई वासनाएं हमारे अंदर नहीं इकट्ठी होती। इस तरह यदि हम कर्म करते हैं, है ना, तो हमारे को धीरे धीरे हमारे अंदर जो विचारों का रेला पेला, भावनाओं का उठापटक और बहुत सारे डिप्रेशन और बहुत सारी निगेटिविटीज़ हमारे अंदर जो आ जाती हैं, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। वही वास्तव में हमारे को परेशान करती हैं, वही हमारे जीवन को दुखमय बना देती हैं। तो मुख्य बात जो गीता में भी यही बात बताई गई है ना, कि अर्जुन, तुम जो काम कर रहे हो, जो तुम युद्ध से वो भागना चाहता था, पर भगवान ने उसको युद्ध में प्रेरित किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि यदि तुम अभी कर्म नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वासनाएं हैं, तुम यदि यहाँ से भाग भी जाओगे तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हारे साथ रहेंगे। उनसे मुक्त होने का बस एक ही तरीका है कि तुम ये युद्ध निष्काम भाव से करो। अभी तुम सोच रहे हो कि इससे मेरा ये होगा, इससे ये होगा, ये नुकसान होगा, तो जो भी हमारे हिस्से में हमारा स्वधर्म आया है उसे हमें निष्काम भाव से करना चाहिए, कोशिश करना। धीरे धीरे यदि हम अनुभव प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये हमारे लिए संभव हो जाएगा। काम को नहीं बदलना है, काम के पीछे की हमारी भावनाओं को बदलना है, उसके पीछे की धारणा को बदलना है कि हमें ये काम ईश्वर की तरह पूर्व जन्म से आया हुआ है और इसे हमें ईश्वर को अर्पण करके करना है, ईश्वर के लिए करना। जब हम ईश्वर के लिए कोई काम करेंगे तो उसका बड़ी कुशलता आ जाएगी उसमें, है ना। भगवान ने भी ये बात गीता में कही है। तो जब कुशलता आएगी तो उससे जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे। अभी हम सोचते हैं कि इसका मालूम नहीं, ये रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये नहीं होगा। तो अच्छे कर्म, शुभ कर्म, सत्कर्म हमें करने चाहिए अपने जो प्रारब्ध में है, और उनको निष्काम भाव से ईश्वर के लिए करना चाहिए। तो उससे धीरे धीरे हम खुद अनुभव करेंगे कि हमारा मन शांत होने लगा। जितना मन शांत होगा उतने ही आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो ये जो आर्टिकल है, शीर्षक है कुशल कर्म का सुंदर फल, इसमें यही बात मैंने सामने रखी है कि हम यदि उसके पीछे की भावना, कर्म करने की भावना को समझ लें, तो हम अपने अंदर करेक्शन ले आए, तो वही काम हमें अपने जीवन में कुछ बदलना नहीं है, पर वही काम को हम करेंगे तो आनंद भी आएगा और हमारा आगे के लिए हमारे विकास भी होगा। हरिओम।